अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, याद रखो गीबत एक ऐसी चीज़ है, इतना ख़तरनाक है जिसके ज़रिए से बाहमी नाइत्तिफ़ाक़ियाँ बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। समाज में एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करती है। अगर कोई चीज़ अहम रोल अदा करती है तो वो गीबत है। मिसाल के तौर पर समाज में या माशरे में या गांव में या महल्ले में अगर कोई इंसान एक शराब पीता है, नशा करता है, तो हर कोई उसकी बुराइयां बयान करते हैं, हर कोई उसको घिन करते हैं, हर कोई उनकी कमियां दूसरे के सामने बयान करते हैं। जब इंसान का नशा ख़त्म हो जाता है और जब उनके कान में ये बात पड़ती है, उनको एहसास होता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो एक शराबी आदमी के अंदर में एहसास तो पैदा होगा, लेकिन जो गीबत करेगा, एक दूसरे की कमियां निकालेगा, एक दूसरे की बुराइयां बयान करेगा, एक दूसरे के तज़किरे, गलत तज़किरे करेंगे, बुराई से करेंगे, तो ऐसे शख्स के दिल में ये एहसास बिल्कुल नहीं पैदा हो सकता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी। आपस में बातचीत करते हुए हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ छोटी कद की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करके बता दिया कि हज़रत सफ़िया छोटी कद की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इतना नागवार गुजरा और कहा, या आयशा, तुमने जो ये जुमला कहा इतना ख़तरनाक और डेंजरस है, इतना जहर भरा हुआ है। अगर इस जुमले को समंदर के पानी में रख दिया जाए तो समंदर का पूरा पानी जहरीला बन जाए। इतना टेम्परेचर और इतना ख़तरनाक वाला ये जुमला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सारी दौलत अगर मुझे दे दे और कोई कहे कि इसकी नक्काली उतारो, तो मैं कभी नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई शख्स किसी की किनायतन भी किसी की बुराइयां बयान करे तो बयान नहीं कर सकता है। समाज में हर कोई चाहता है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, उसको अदा करने की फ़िक्र में रहते हैं। अगर किसी के जिस्म में कोई बीमारी लगी रहती है, हर कोई ये कोशिश करता है कि हमारे जिस्म से वो बीमारी कैसे निकले, उसके फ़िक्र में रहते हैं। अगर कोई इंसान समाज में कोई गरीब रहता है तो वो कोशिश करता है कैसे हमसे गुर्बत दूर हो जाए, कैसे हमारे अंदर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाए। हर कोई इसी फ़िक्र में रहता है। क्या कोई ऐसा इंसान है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बशर है, कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा नौजवान है जो अपने बारे में ये सोचा हो कि हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं कैसे निकल जाए, कैसे हम सुधर जाएं, कैसे हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाए? कभी ये इसके बारे में सोचा है? कभी ये सोचा है कि हमारी आखिरत कैसे बन जाए, कैसे हम जन्नत के हकदार बन जाए, कैसे हम जहन्नम से बच जाए? किसी इंसान ने ये अज़्म किया है कि किसी इंसान ने ये इरादा किया है कि हम किस तरह से बुराइयों से बचेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, कभी नहीं ये सोचा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर अपने आप को बनाना है, अगर अपने आप को सुधारना है, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में फ़िक्र करो कि हम कैसे हैं, हमारे अमाल कैसा है, हमारे किरदार कैसा है, हमारे किरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक है कि नहीं, उनके तरीके के मुताबिक हमारा रोल, हमारा चलने का बैठने का तरीका हो रहा है कि नहीं। ये तमाम चीज़ के बारे में हमें सोचना होगा। हम ये आज़म कर लें कि हम हर चीज़ को बदलने के बारे में पुख्ता आज़म कर लेते हैं, लेकिन आज से हमें ये आज़म करना होगा, पुख्ता इरादा करना होगा कि हमारे अंदर में जो ये ग़ीबत की जो बीमारी है, एक कैसे निकल जाए, कैसे इनका सफाया हो जाए,
कैसे हमारे अंदर से ये जड़ से ख़त्म हो जाए, इसके बारे में हमें पुख्ता अज़्म करना होगा और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करना होगा, या अल्लाह हम जाने और अनजाने में जो हमसे गलती हो रही है, जो हमने किसी की गीबत की है, या अल्लाह तू उसे माफ़ फरमा और मुझे भी माफ़ फरमा और उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। इस तरह से हमें दुआ करना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह आज से मैंने जो गलती की है मैं ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कभी नहीं करूँगा, और ये इसको हमारे अंदर से बुराई निकलने के बाद या अल्लाह हमें आगे के लिए मुस्तकबिल के लिए हमें सही रास्ते पर कायम रहने